नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और हमारी मुलाकात हो रही है आपके अपने शो योर स्टोरीज में। इसमें मेरी, आपकी, आपके अपनों की और अपनों के सपनों की सबकी स्टोरीज होंगी। आज मेरे पास है रोहन और महक की कहानी, जिसके कई शेड्स हैं। शेड्स क्या है ये आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी इन माय शो योर स्टोरीज। कॉलेज में 2 कंपनियां आके चली गई थी। रोहन का प्लेसमेंट इस बार भी नहीं हो पाया था। हौसला बढ़ाने के लिए घर पर माँ थी और महीने में एक बार फ़ोन करके पैसे हैं कि नहीं पूछने वाले पिताजी भी। पर रोहन अपनी मनोदशा बताना नहीं चाहता था। हाँ, एक और भी थी रोहन के पास, जो सब जानती थी, जो हिस्सा रही है इस सफ़र का, इंजीनियरिंग कॉलेज के 4 सालों का। कॉलेज में 1 साल पूरा हो चुका था और तमाम रैगिंग और शुरुआती इंटरैक्शंस के बावजूद रोहन किसी से भी ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया था। तब महक ही तो थी रोहन के आसपास। कई बार बुक बैंक में नजरें मिली, कई बार एक ही टेबल पर आमने सामने पढ़े, नेस्कैफे पर एक ही ग्रुप में खड़े हो कॉफ़ी भी तो पी थी। पर रोहन सिर्फ उसका नाम ही तो जान पाया था। रोहन और महक ने पहली बार कॉलेज के एनुअल फेस्ट में एक दूसरे से बात की थी। दोनों कॉलेज रॉक बैंड के परफॉर्म करने पर भीड़ से पीछे की तरफ खड़े होकर बाकी लोगों को सर हिलाते और नाचते देख रहे थे। शायद मन था भीड़ में शामिल होने का, लेकिन शायद झिझक भी थी। इसलिए हर बीट पर दोनों के दाहिने पैर टैप कर रहे थे। तब रोहन की महक से पहली बार बात हुई थी। रोहन ने सीधे महक का नाम लेके ही बातें शुरू की थी और उन लोगों पे जोक मारा था जो नाच रहे थे। महक खिलखिला के हंसी थी। फिर महक ने पूछा भी था कि रोहन रेगुलरली बुक बैंक क्यों नहीं आता है, और जवाब मिला बस यूं ही। उस दिन दोनों ने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज किए और फेस्ट ख़त्म होने के बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। फिर रोहन महक के साथ वॉक करते हुए उसे हॉस्टल तक छोड़ आया। महक रोहन के फालतू जोक्स पर भी हंसती रही। रात में तकरीबन 11 बजे रोहन ने अपने नोकिया फ़ोन से "इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू" मैसेज किया था। उन दिनों मोबाइल में मैसेज बीप बजना एक अलग ही एहसास होता था। 2 मिनट बाद ही महक का भी रिप्लाई आया, सेम हियर। फिर दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता ही गया। कैंटीन से लेके कॉफ़ी तक और लैब से लेके बुक बैंक तक दोनों साथ ही रहते, और कॉलेज से लौटने के बाद मोबाइल पर मैसेज। रोहन कोशिश करता कि फ़ोन मेमोरी फुल होने पर भी महक के मैसेज डिलीट ना करे। कभी सिम में ट्रांसफ़र करता तो कभी ड्राफ्ट बनाकर सेव कर लेता। रोहन आज भी नहीं भूल पा रहा था वो जो महक ने अनगिनत बार उससे कहा था। रोहन जैसे लोग इस दुनिया में रेयर हैं और महक बहुत लकी है उस जैसा दोस्त पाके। अगले 3 साल दोनों साथ साथ रहे, कई बार लड़े, पर हर बार या तो महक ने या रोहन ने 1 हफ्ते की खामोशी के बाद बात करनी शुरू कर दी। आखिरी सेमेस्टर से पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। महक कैट की तैयारी में जुट गई और रोहन कैंपस प्लेसमेंट की। कंपनी आने का नोटिफिकेशन दोनों ने साथ ही नोटिस बोर्ड पे देखा और कंपनी क्राइटेरिया में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास मांगा गया। रोहन काफ़ी उदास हो गया। दूसरी तरफ महक ने कहा चलो अच्छा है, कंपटीशन कम हो जाएगा। पर रोहन की आंखें बिल्कुल नम पड़ गई। खैर, रोहन ने भी नहीं बताया कि 12वीं के पेपर में रोहन किसी तरह से पास हो पाया था और रोहन कंपटीशन से बिना फेल हुए ही बाहर हो गया। इंटरव्यू के दिन रोहन कॉलेज नहीं आया, मगर महक को बेस्ट ऑफ लक का मैसेज करना नहीं भूला। बैठा रहा हॉस्टल के कमरे में। शाम को महक का मैसेज आया, सिलेक्टेड, और महक ने एक के बाद एक नाम गिनाने शुरू कर दिए जिसका सिलेक्शन हुआ था। 2 दिन बाद महक और सिलेक्ट हुए लोगों की पार्टी की खबर रोहन को मिली। अगली कंपनी आई, उसमें भी वही क्राइटेरिया था। रोहन अब निराश हो चला था और महक के दोस्त भी अब बदल चुके थे। अब महक के पास एक नया ग्रुप था, वो लोग जो एक साथ उस कंपनी में प्लेस हुए थे, और रोहन के आसपास उसी की तरह हारे हुए लोग
जो एजुकेशन लोन के तले दबे हुए थे, या फिर यूं कहें अपने परिवार के सपनों के तले। आखिरी सेमेस्टर था। इस बार महक के बुक बैंक के साथी भी बदल गए थे और रोहन ने भी बुक बैंक आना बिल्कुल बंद कर दिया था। अब मिसेज टोन भी कम ही बचती थी। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी आ चुकी थी। रोहन कई बार महक को फ़ोन करके रोना चाहता था, पूछना चाहता था कि क्या उसके लिए प्यार का मतलब, दोस्ती का मतलब रिपोर्ट कार्ड्स पर अच्छे मार्क्स हैं, या फिर ये कॉलेज की प्लेसमेंट। एक मौका तो दे सकती थी ना वो। कई बार नंबर डायल करके रिंग जाने से पहले रोहन कॉल काट देता। फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन दोनों लगभग एक अजनबी की तरह मिले। महक ने पिछले 3 साल याद किए और कहा, यू हैव बीन द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। दोनों ने एक और बार कॉफ़ी साथ पी, जो संभवतः इनकी आखिरी कॉफ़ी थी। रोहन उस दिन ज़्यादातर खामोश ही रहा। जब कॉफ़ी ख़त्म हुई तो रोहन ने पूछा, चलो हॉस्टल छोड़ देता हूँ। महक ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, अभी किसी के साथ मूवी का प्लान है। उस किसी का अंदाज़ा रोहन को भी था, क्योंकि वो नेस्कैफे के पीछे से शशांकित भाव से रोहन को देख रहा था। पर जिसकी वक्त ने ले ली हो वो दर्द से कराह भी तो नहीं पाता। रोहन चुप ही रहा और महक ने जाते जाते कहा, बी इन टच। तो ये थी आज की कहानी। इसे सुनकर मैं तो इमोशनल हो गई, लेकिन आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे मेरे शो योर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।